नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम आपको बता दें, हरियाणा में धार्मिक यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद पूरे देश में आक्रोश तेजी से फैल गया है, जिसके कारण जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। दरअसल आपको बताते चलें कि हरियाणा में धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के बाद हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। आगजनी, पथराव, बवाल और फायरिंग की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरने के माध्यम से मांग की है कि जिन लोगों ने हरियाणा में आगजनी, तोड़फोड़, बवाल किया है, सरकार उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद एक बड़े आंदोलन की तैयारी को बाध्य होगा। हिंदू परिषद आगरा इस विभाग का जिस प्रकार से हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से कि नूहू में पिछले कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक शांतिपूर्ण यात्रा निकालता था और उस यात्रा का एक तय रूट था और उस तय रूट पे ही यात्रा निकल रही थी। लेकिन यात्रा के समय विधर्मियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस यात्रा पे हमला किया और हमला इस प्रकार से था कि चारों तरफ से एक युद्ध के मैदान की तरफ उनकी तैयारी थी। घरों पे पहले से ईंट, तमंचे, कट्टे सब रखे हुए थे और उनकी एक मंत्र, ये पूरा मकसद था कि किसी प्रकार से इस यात्रा में जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो सुरक्षित अपने घर वापस न जा पाए। किस प्रकार से भारत जैसे इस देश में किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है और वो इस कंडीशन पे पहुंच जाता है कि ऐसी सुनियोजित योजना बनाकर वो एक धार्मिक यात्रा पे बवाल करे। ये ट्रैक अगर हम देखें तो लंबे समय से चला आ रहा है। हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र होता है और इस देश के सेकुलर जमात कहीं ना कहीं हिंदुओं को फिर भी कटघरे में खड़ा करता है। तो ये घटना ये सोचने पे मजबूर कर रही है हमें कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते देते थक गए हैं कि किस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध है तो इसमें संज्ञान लें और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को ये बताएं कि जिस जगह पे ये हमला हुआ है, जिस जगह पे उस यात्रा में उपद्रवियों ने प्रदर्शन किया है और करीब 100 से अधिक गाड़ियां जला दी, 2 होमगार्ड पुलिस के भी उसमें शहीद हुए हैं, बीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए हैं और आम कई लोग उसमें घायल हुए हैं। उस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करके फोर्स के द्वारा प्रत्येक घर की तलाशी लेके जितने भी अवैध उसमें हथियार हैं और अवैध तरीके की जो भी वहां मानसिकता के लोग हैं उनको चिन्हित करके कहीं ना कहीं उनको उचित दंड दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी घटनाएं इस देश में होंगी उसकी जिम्मेदारी फिर किसको हम देंगे, क्योंकि ये घटनाएं जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो हमको एक संकेत देती है कि आने वाले समय में विधर्मियों की क्या योजना है। इसलिए आप सबके माध्यम से महामहिम को ये हम ज्ञापन दे रहे हैं और आप सबके माध्यम से इस देश के उस सेकुलर जमात को हम आगाह कर रहे हैं कि वो केवल एक वर्ग को कटघरे में देख के बातें करते हैं, वो इस घटना को समझें और जिस प्रकार से हिंदुओं के किसी कृत्य पे वो आके बाहर अपना बयान देते हैं, इस विधर्मी घटना के इस इतनी असंवेदनशील घटना पे भी अपनी राय रखें और जो उनकी मानसिकता है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। धन्यवाद। सुनील पारासर, विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष। नूहू हरियाणा के अंदर जिस तरह से अभी 2 दिन पूर्व जिहादियों ने पूजा अर्चना और जुलूस लेकर के चल रहे हिंदू समाज के ऊपर हमला किया और उसमें निर्दोष हिंदुओं की हत्या की और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों राउंड फायरिंग की, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, वहां की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को, कि हिंदुओं का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। यदि हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते तो विश्व हिंदू परिषद एक बड़े आंदोलन की देश में तैयारी करेगा।